ज़िंदगी में इस बात का यकीन रखें, मैं अपने 20 साला प्रोफ़ेशनल करियर में इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि कभी नहीं होता कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो तो उसके साथ या उसके इर्द-गिर्द कहीं दूसरा दरवाज़ा खुला ना हो। क्यों आएगा? कौन-सा ऐसा काम है? अल्लाह हर इंसान को जब दुनिया में भेजता है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें रख के भेजता है। अब पैसा, हर बंदा सोचता है कि जी मुझे कोई बोरी आए पैसों की और मैं बस एन्जॉय करूँ। हर इंसान की सोच ये होती है कि पैसा कहाँ से आएगा? जबकि इंसान को ये सोचना चाहिए कि पैसा क्यों आएगा? पैसा कहाँ से आएगा वो आ जाएगा। क्यों आएगा? कौन-सा ऐसा काम है? अल्लाह हर इंसान को जब दुनिया में भेजता है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें रख के भेजता है। अल्लाह के काम आधे अधूरे नहीं होते। अल्लाह कोई काम ऐसा नहीं करता जो आधा हो, अधूरा हो या कोई इलॉजिकल हो। कायनात के मालिक का काम बहुत तगड़ा और बहुत मजबूत हो। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी मैटर्स अ लॉट। अब पैसे क्यों आते हैं? कभी ये होता है कि अल्लाह ऊपर से नीचे आए सारा काम बंद करने के बाद कि जी आए न्याज़ी साहब, मैं आपका अल्लाह हूँ, ये पैसों की बोरियां पकड़ें, जाएं याशी करें। मौजज़ों में भी नहीं होता। ठीक है, अल्लाह रास्ता दिखाता है कि नामों में एक नाम है मुसब्बबुल असबाब, असबाब पैदा करता है। पैसे क्यों आते हैं? या तो विजन बहुत बेहतर हो जाता है, फैसले बहुत शानदार हो जाते हैं, या इंसान के अंदर कोई ऐसा कोई काम कोई नेकी होती है, वो खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, वो पैसा आना शुरू हो जाता है। या इंसान के साथ कोई ऐसी चीज होती है, कोई दुआ होती है जो उसको पैसों की तरफ लेके जाती है। कोई ना कोई वजह होती है। जब हम इन स्टार्स का जिक्र करते हैं कि ये स्टार्स हैं जी जिनके ऊपर दौलत आशिक है, तो उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उनके पास पैसा होता है, जिनकी वजह से दौलत आशिक होती है? उस टॉपिक के ऊपर, उस बात के ऊपर एम्फेसिस करें तो आपको समझ आती है कि क्यों इन लोगों के पास पैसा है और क्यों ये लोग तगड़े हैं और बाकी लोग नहीं। यानी दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उनके अंदर वो एक किताब है बड़ी खूबसूरत, 6 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। बड़ी खूबसूरत किताब है, कभी मौका मिले तो उसको। ठीक है, वो बड़ी शानदार चीज़ें। अब बात औक़ात इंसान जब ये देखता है कि कोई नाकामी हो गई है, तो मर्द, औरतें, बच्चे सारे बैठ के किस्मत को कोसते रहते हैं, ये साडे नाल की हो गया। ज़िंदगी में इस बात का यकीन रखें, मैं अपने 20 साला प्रोफ़ेशनल करियर में इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि कभी नहीं होता कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो तो उसके साथ या उसके इर्द-गिर्द कहीं दूसरा दरवाज़ा खुला ना हो। ठीक है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हमारे साथ जो इशू होता है वो ये होता है कि हम बंद दरवाजे के आगे खड़े होकर रोते रहते हैं कि हाय है कि हो गया, दूसरा दरवाज़ा ढूंढते नहीं है। हम अपनी कामयाबियों के ऊपर जो है वो कोशिश करने की बजाय नाकामियों पे मातम ज़्यादा करते हैं। इस वजह से चीज़ें रुक जाती, मायूस हो जाते हैं और इस बात का यकीन करके बैठ जाते हैं कि जी मायूसी मुकद्दर थी जी, अल्लाह ने लिखिया सी हो गया। वो अल्लाह ने ताड़ी कामयाबी लिखी थी, तुसी पीछे बैठ गए हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एहसास बिल्कुल बरक्स होता है, हिम्मत नहीं हारते, डटे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आहिस्ता 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 अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। गाड़ी उनके हाथ से निकल जाए, मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं, मोटरसाइकिल निकल जाए, पैदल आ जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। उनमें से जो पहला स्टार बनता है वो बनता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, खुशकिस्मत लोग होते हैं, अल्लाह इनके ऊपर राज़ी होता है। और दूसरा, ये कंसेक्टिव काम करते रहते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये अपने गोल की तरफ कोशिश करते रहते हैं, मायूस नहीं होते। और चूंकि ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं ये खुशकिस्मती और पॉजिटिव वाइब्स के अलमदार होते हैं, तो ये उसको जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी परवरिश में ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि ये चीज़ों को गिव अप कर दें। यानी हत्ता कि स्कॉर्पियंस के बारे में ये कहा जाता है कि अपनी मोहब्बत को भी नहीं भूलते। यानी मोहब्बत कहीं थी, वो मोहब्बत ख़त्म हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी वो मोहब्बत उत्थे ही रहती, वो रहंदी है। तो ये अपने काम में भी ऐसे ही करते। ये जो है ना, ये एक और चीज़ होती है, ये सीक्रेटिव होते हैं। ये अपने गोल्स, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा रौला नहीं डालते। ये जब कामयाब होते हैं तो दुनिया इनको देखती है। और ये लोग जो है ये
किस्मत इनके ऊपर बड़ी मेहरबान होती है पॉजिटिव वाइब्स की वजह से, चूंकि स्पिरिचुअल होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, तो अल्लाह इनके ऊपर मेहरबानी जो है वो करता रहता है और इनको वो चीज़ें मिलती रहती हैं और आने वाले वक्त में इनके मामलात बेहतर होते रहते हैं। दूसरा स्टार जिसके ऊपर किस्मत बड़ी मेहरबान होती है, अल्लाह इनको पैसे बड़े देता है, अल्लाह इनको मौके बड़े देता है, अल्लाह इनसे लोगों की खिदमत के काम कराता है, वो है वर्गो। वर्गो जो है वो इनकी ज़ात में एक चीज़ होती है कि ये मेहनत पे तकदीर से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तकदीर पे भरोसा करते हैं, गुड लक पे भरोसा करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ यकीनन आपको जो है ना, अगर वर्गोस को जितनी भी किताबें हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जितना भी इनके ट्रेड्स हैं, उनमें देखा होगा तो वर्गो ज़्यादातर जो है ना वो काम करने वाले लोग होते हैं, मंसूबा साज बहुत अच्छे होते हैं, प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, विजन इनका बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी के ट्रेड्स इनके बहुत, ये अपनी प्लानिंग बहुत पहले से करके चलते हैं, यानी आने वाले साल की प्लानिंग कई साल पहले कर चुके हो, फिर ये एक एक कदम आगे 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 जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, लास्ट राउंड में मोस्ट लाइकली जीत जाते हैं। वर्गोस को देखा गया है कि ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। वर्गोस को देखा गया है कि ये लोग होते हैं जो ज़्यादातर प्लानर्स होते हैं। वर्गोस को देखा जाता है कि ये लोग ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो, जिसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल रोटेशंस करते हैं। वो आपको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उससे नया आता है, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर नया आता है, तो वो रोटेशन ऑफ द फाइनेंस जो है उसमें मास्टर होते हैं, इसलिए ये कमाते जाते हैं। इनका अज़म इनकी ताकत होता है, इनकी तैयारी इनकी ताकत होती है, इनकी जो है वो एनर्जी, जो इनके पास जो इतना पैसा आता है ना, ये इनके यकीन की वजह से आता है, इनकी मेहनत की वजह से आता है और इनके अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट की वजह से आता है। ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह बेइंतहा देता है, ये बांटते भी हैं और आता भी। तीसरा स्टार जिनको पैसा मिलता है वो स्टार है लियो। लियो की कामयाबी में इनका सोशल सर्कल बहुत अहम होता है। लियो के साथ ये बात मानी जाती है कि अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं। ये पहले बेहतरीन लोगों की टीम बनाते हैं और फिर उस टीम के बलबूते के ऊपर हुकूमत करते हैं। ये लोग अपनी कामयाबी में लोगों को शरीक करते हैं, ये लोग बांटते हैं, अल्लाह इनको देता जाता है। ये वो लोग होते हैं कि इंतहाई चूंकि मिलनसार होते हैं, तो ये लोगों में घिरे रहना पसंद, पार्टी शार्टी में एंजॉय करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं ना तो फिर सिर्फ काम करते हैं। फिर ये ऐसा नहीं होता कि ये काम कर रहे हो तो इनका ध्यान कहीं और हो। जब इन्होंने प्लानिंग करनी है, इन्होंने पूरी सोच समझ के प्लानिंग करनी। ये चूंकि लोगों से मिलते रहते हैं ना, तो इनका लोगों से मिलना एक बहुत बड़े टूल के तौर पे काम करता है। इनको अपॉर्चुनिटीज अपने सोशल सेक्टर से मिलती है, इनको अपॉर्चुनिटीज अपने मिलने जुलने वालों से मिलती है, इनको अपॉर्चुनिटीज उन पार्टीज में जहाँ ये लोगों को मिलते हैं वहां से निकलती है। इनकी टीम इनको बहुत हेल्प आउट करती है। ये इनकी प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग यानी फौरन फैसला लेते हैं, वो इनको बहुत हेल्प आउट करती है। यानी अपॉर्चुनिटी से ये जुड़े हुए लोग होते हैं, देन एंड देयर डिसीजन करते हैं। उधर ऑप्शन आई, उधर इन्होंने ग्रैब करके काम शुरू कर दिया। ये इनकी प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग और इनकी जो है ना ये स्विफ्ट मूव्स, ये इनको, दूसरे प्रीएम्प्टिव होते हैं। प्रीएम्प्टिव होते हैं तो आने वाले मौके को बड़ी देर पहले जज कर लेते हैं, उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही मौका आता है वो इनका ही होता है। इसलिए पैसा बोरियों से तो नहीं आता, पैसा मेहनत से आता है, पैसा करम नवाजी से अल्लाह की से आता है, पैसा कोशिश से आता है, प्लानिंग से आता है। ये जो है ना इनके क्योंकि ताल्लुकात दुनिया में बहुत होते हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर इनका बहुत मजबूत होता है, इनके रिलेशनशिप जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़बरदस्त, कॉन्टेक्ट्स इनके बहुत मजबूत होते हैं। तो फिर ये जो है ना ये अपने ताल्लुक को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। नौकरियों में इनको फ़ायदा होता है। ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, ये अपनी किस्मत को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। इनका अज़म, इनकी कनेक्टिविटी, और दूसरा एक और जो फार्मूला इनके जायचों में निकलता है, अक्सर निकलता है, दुनिया में
अमीर होने की डेफिनेशन कभी भी ये नहीं मानी जाती कि आपके पास कितना पैसा है। दुनिया में अमीर होने की डेफिनेशन ये मानी जाती है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के ऊपर, अपने जो है वो ताल्लुकात को बनाने के ऊपर, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं, इनको वापस आता है, फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कहा जाता है कि लियोस जो है ना, ये कुदरत में पैसा कमाने की मशीन होता है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है कि अल्लाह बिला वजह किसी को कुछ नहीं देता। कोई ना कोई वजह होती है कि जी एक बंदा है वो साइकिल चलाता था और फिर एकदम से अल्लाह ने उसको रिज़्क दिया और वो दुनिया में छा गया। कोई ना कोई वजह होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा। आई विल नॉट टेक द नेम, लेकिन एक बहुत मशहूर आदमी थे, 55 इंडस्ट्रीज़ थी तकरीबन उनकी, 55 के 56 इंडस्ट्रीज़ के अकेले मालिक थे। और मेरे बचपन की याद है कि अल्लाह ने उनको जब मौका दिया और जब अल्लाह ने उनके हाथ पकड़ा और फिर उन्होंने एक इंडस्ट्री बनाई, फिर दूसरी, तीसरी बनती चली गई और मेरा ख्याल है चंद साल में 56 इंडस्ट्रीज़ उनके नाम के ऊपर चल रही थी। उनमें एक चीज़ देखी थी मैंने, अपार्ट फ्रॉम इस, वो आदमी थे इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक, 56 इंडस्ट्रीज़ का मालिक, यानी वो आप समझ लें कि उस ग्रुप के जो है ना वो प्रेसिडेंट थे। तो जब कभी वो पाकिस्तान में होते थे तो मैंने उनको देखा है कि उनका जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, एक दफ्तर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ टेबल नहीं रखी हुई थी, ज़मीन के ऊपर। जब भी वो वहाँ होते थे, उनके लिफ्टमैन, उनके सफाई वाला अमला, उनका ये लोअर स्टाफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी के साथ ज़मीन पे बैठ के रोटी खाता था। दस्तरखान बिछ जाते थे उस कमरे में और तमाम जो लोअर स्टाफ है उसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी वो ज़मीन पे बैठ के तो खाना खाते थे। उनकी ये अदा शायद अल्लाह को पसंद, लोगों को, यानी वो जो खुद खाते थे वो लोगों के लिए, उनके दफ्तर में सबसे पहले शायद पाकिस्तान में जो कल्चर था दोपहर को अपनी जो है वो या शाम को अपने एम्प्लॉयज़ को खाना देने का, तो बूफेज उन्होंने लगवाने शुरू किए थे। ही वॉज द मैन। अल्लाह देता है। फिर वही उन्हीं को देखा मैंने, मैं डिलिबरेटली नाम नहीं ले रहा कि वो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो दुनिया से पर्दा कर गए। उनके बच्चे इस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। वो मेरे दादाजी के बेस्ट फ्रेंड थे, मुझे इसलिए याद। ही वॉज द मैन के हर जुमे वाले दिन सुबह फजर के वक़्त मदीने की फ़्लाइट उनकी बुक होती थी। उन्होंने सुबह फजर के वक़्त यहाँ से फ़्लाई करना है, मदीने में जुमा पढ़ना है और रात की फ़्लाइट या अगली सुबह की फ़्लाइट से फिर वापस पाकिस्तान। मैंने उनको बड़े साल ये करते हुए देखा। अल्लाह देता है सर, कोई ना कोई वजह होती है जो देता है। हम ये जब कह देते हैं कि जी फलां बंदे को इतने पैसे मिलेंगे, फलां बंदे पे पैसा आशिक होगा, कोई वजह होती है जिसकी वजह से पैसा आशिक हो। जो मैंने पहली जुमला कहा ना कि क्यों मिलता है, उसके ऊपर एम्फेसिस कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी तो ये सारी अलाइज हैं, ये कहानियाँ हैं। असल कहानी ये है कि आप अल्लाह से जुड़ जाएं, प्लान करके चलें, अज़म बना के चलें, देखें अल्लाह देता कैसे।